मतदाता हैं, यह आंकड़ा आज ही चुनाव आयोग ने बताया है। और इनमें से चुनाव आयोग का दावा है कि 90% मतदान करवाना हमारा इस बार फर्ज है कि हम मतदान की संख्या जो है मतलब 90% करें। चुनाव पर एक मतदान केंद्र पर पहले 1500 लोग तक जा सकते थे। 1500 मतदाताओं की सूची होती थी, जिसे कम करके 1250 कर दिया गया है और कई जगह 1000 से कम रखा गया है। ये सारी बातें आज चुनाव आयोग के द्वारा बताई गई हैं। इन सब के बीच अब दूसरी बात जो हम यहाँ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्या साहेब चुनाव के दौरान इस वक्त, जबकि हमने पिछले यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव खासकर था, हालांकि उस समय भी 5 राज्यों के चुनाव थे, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो चुनाव था, उस चुनाव में क्या देश में जिस प्रकार कोरोना की गतिविधियां बढ़ी थी, यानी कोरोना का भयानक रूप इस देश ने देखा था और उसके बारे में बिल्कुल तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी प्रेम कुमार जी। उन्हीं बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आना चाहूँगा दिनेश जी आपके पास। उत्तराखंड भी देख रहे हैं आप, और बहुत सही बात अभी कह रहे थे जयशंकर जी कि उत्तराखंड में जो चुनाव आप 14 फरवरी को करवा रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी भी है, पहाड़ों पे बर्फ गिरती है और मौसम इतना ख़राब है, ऐसे में आप मणिपुर के साथ भी चुनाव करवा सकते थे। इतनी जल्दी चुनाव करवाना उत्तराखंड में, चाहे पंजाब में भी शीतलहर का आलम रहता है इस दौरान। क्या लगता है आपको, ये आनन फानन में चुनाव है या कुछ और है? जरा थोड़ा और समझाइए। राजीव जी, जैसे कि जयशंकर जी ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक मर्यादा उसके हिसाब से तो ये व्यवस्थाएं चुनाव करना ही था, समय उसका हो गया है। लेकिन बात यही कि जो शेड्यूलिंग है, जैसे उत्तराखंड का आपने मसला उठाया, बहुत सही मामला है कि हमारे बहुत से रिमोट एरिया ऐसे हैं जहां जो बर्फ ढके होंगे और अक्सर ऐसा होता है कि वहां पर बाद में पोलिंग कराई जाती है। मुझे लगता है कि ऐसी नौबत आएगी कि बहुत सारे सेंटर्स में बाद में फिर पोलिंग होगी और फिर काउंटिंग का समय है तो उसके बाद फिर वो समय है, यहाँ तो 1 महीने का समय है, दोबारा स्पीच शायद करवा लिया जाए या कुछ जो भी चुनाव देखेगा, स्थितियां अच्छी नहीं होती। बहरहाल फिलहाल तो एक मुश्त हो रहा है। अब देखिए, आज की जो चर्चा में जो प्रेम कुमार जी ने जो बात उठाई है, असल मसला वो है कि दरअसल ये जो चुनाव है इसमें अलग अलग प्रत्याशी, विभिन्न दलों को तो परीक्षा देनी ही है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग का जो पिछला परफॉर्मेंस रहा, खासकर 2019 में और उससे पहले 17 में भी, ये एक लोगों का बहुत आहत हुए हैं। संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनसे इनके स्वतंत्र रहने से हमारे लोकतंत्र में निष्ठा मजबूत होती है, आस्था होती है। लेकिन जिस तरह से हमने पिछले चुनावों में वोटिंग मशीनों को बहकते हुए देखा है, हमने वीडियोस देखे, अधिकारियों के हवाले से बताए कैसे वोटिंग मशीनें बहक रही हैं, और अब जो चुनाव की रणनीति हो रही है, चुनाव आयोग में चुनाव का अधिकारी ही कराते हैं। जिला एक आप चंडीगढ़ में देख लीजिए, डीसी का घेराव करे हुए बैठे हैं लोग बात कि 14 सीटों वाली जो है वो आपको का मेयर हार जाता है और 12 सीटों वाली उसका जीत जाता है। वहां उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहा है। तो ये सवाल तो उठते रहे हैं, सिस्टम पर सवाल उठते रहते हैं। तो बात है कि चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के साथ काम करने वाली पूरी प्रशासनिक मशीनरी क्या करने जा रही है, कैसे हैंडल करने जा रही है इस चुनाव को, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इस बार भी ऐसा कुछ हुआ जैसा 19 में हुआ, जैसा होता रहा है फुटकर और बड़े पैमाने पर हुआ, तो जनता का तो विश्वास टूट जाएगा लोकतंत्र से। तो इसलिए लोकतंत्र की में इस बार जो सबसे बड़ी परीक्षा चुनाव आयोग की है। पिछली बार 19 में जब चुनाव वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर विवाद उठा था, तो हमारे एक पूर्व चुनाव आयुक्त ने जो एक पुस्तक लिखी वोटिंग मशीन पर, और उसका उन्होंने विभिन्न यूनिवर्सिटी में जा करके उसका विमोचन करवाया। और मकसद यही था कि जो भी है साहब बहुत सही है, ये मशीन बहुत अच्छी है, मशीन गलत हो ही नहीं सकती है। और ये कहीं ना कहीं से ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड था ये प्रचार, तो पड़े। अब ये जो मसला है, जो कोविड पेशेंट्स को वोट दिलाने वाला, ये गंभीर मसला होने जा रहा है। तो बात है यही कामना कि हम पूरी तरह हम बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन दुआ करते हैं चुनाव सफल हो। बिल्कुल, ये बहुत मतलब पूरे लोकतंत्र की जो जिस दौर में हम लोग हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है इस दौर में, सारी
अब तो हरिद्वार का जो घटनाक्रम है वो मेरे दिमाग से नहीं उतर पाया। वो भी एक प्रचार का ही हिस्सा था, हम इसको अलग न माने। वो भी जिस तरह वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए ही वो एक अभियान का हिस्सा था, वो भी एक प्रचार का हिस्सा था। वहां जो लोग अभियुक्त हैं वो पहले एक मुख्यमंत्री के साथ थे, आज भी उनमें से एक अभियुक्त एक मुख्यमंत्री के साथ में था। तो ये क्या हो रहा है? तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, मतलब हमारे न्यायपालिका मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट को 70 वकील सीनियर एडवोकेट्स जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब इसका आप सदा संज्ञान लीजिए। उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनको यहाँ के रिटायर्ड डीजीपी, रिटायर्ड अफसर्स ज्ञापन देते हैं। हमारे सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देते हैं कि चीजें खराब हो रही हैं देश में, माहौल खराब किया जा रहा है। तो एक खराब माहौल में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। कुछ लोग माहौल को बहुत खराब करने में लगे हुए हैं और उस माहौल में हम चुनाव में जा रहे हैं। ऐसे माहौल में जो और भी संस्थाएं कमजोर होती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसे में चुनाव आयोग अगर मजबूत नहीं दिखा तो लोकतंत्र पर, हमारे लोकतंत्र पर और सवाल उठेंगे। सवाल तो उठ ही रहे हैं, और सवाल उठेंगे हमारे लोकतंत्र पर, और ये हमारे लोकतंत्र की परीक्षा होने जा रही है इस चुनाव में। जिस तरह आप सवाल उठा रहे हैं कि ये जो आनंद फानंद में ये वो आपके सवाल का यही ध्वनि निकल रही है। कहीं ना कहीं हमारे मन में भी वो आस्था डगमगा रही है चुनाव आयोग के प्रति और पूरे सिस्टम के प्रति कि हम क्या निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे, क्या वास्तव में जनता जो सोच रही वो परिणाम हमें दिखाई देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और तत्व आएंगे और चीजें गड़बड़ा जाएंगे। देखा है हमने, सरकारें लुटती हुई देख ली है पिछली बार। जनता कुछ चुनती है, नतीजा कुछ, सरकार कुछ और बनती है। चंडीगढ़ का तो बिल्कुल ताजा उदाहरण है हमारे सामने, आज का ही उदाहरण है। तो जो जिस तरह से चीजें हो रही हैं यहाँ पर, और जिस तरह मदारी पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह ये मदारी पॉलिटिक्स ही है कि बताइए, हमारे देश का एक प्रधानमंत्री चुनावी माहौल बनाने के लिए एक छोटे से पुलिस अफसर से बात करता है और वहां के मुख्यमंत्री को संदेश देता है, अपने पसंद की एक न्यूज एजेंसी से उस खबर को प्रचारित करता है। तो ऐसा चुनाव के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, चुनाव के लिए धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। तो ऐसे में जब देश में ऐसा माहौल है, ऐसे माहौल में अगर हमारी प्रशासनिक मशीनरी जिसको चुनाव कराना है वो दबाव में आती है तो निश्चित रूप से हमारे आस्था को ठेस पहुंचने वाली है अपने लोकतंत्र में। तो हम यही दुआ करते हैं आज के इस दौर उसमें कि भाई हमारे चुनाव आयोग किस तरह सफल हो, सफलतापूर्वक हमारी जो ये चुनाव करा ले। जी राजीव जी, बिल्कुल। और एक सवाल जो है वो दीपक जी आपसे भी जानना चाहूंगा